गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। म्यूटेशन में आज हमारा सेकंड टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन दैट मीन्स द स्ट्रक्चर चेंज ऑफ द क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगी? या तो लॉस हो जाएगा क्रोमोसोम के किसी हिस्से का, या फिर गेन हो जाएगा। तो देखिए हम आगे स्टडी करते हैं। 5 प्रकार के म्यूटेशन है। सबसे पहला है डिलीशन, दूसरा इन्वर्जन, थर्ड है ट्रांसलोकेशन, फोर्थ नॉन डिस्जंक्शन और फिफ्थ है डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम डिलीशन की बात करेंगे। डिलीशन में क्या हो गया? क्रोमोसोम के एक हिस्सा टूट के अलग हो गया। ए पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये इतना हिस्सा टूट के अलग हो गया और ये हिस्सा शेष रह गया। इस तरह के म्यूटेशन को हम डिलीशन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का एक टुकड़ा टूट गया, ये टूट गया, उसके बाद ये फ्लिप हो गया, यानी घूम गया पूरा का पूरा 180 डिग्री और उल्टा जाके लग गया। उल्टा जाके लग गया, रीअटैच हो गया, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। एकदम व्यतिक्रमण हो गया उसका, एकदम उल्टा हो गया, तो इसको इन्वर्जन म्यूटेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन में क्या हुआ? एक हिस्सा इतना फिर से रिपीट हो गया और रिपीट होने के कारण ये डबल हो गया। इस तरह के म्यूटेशन को डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ है? 2 क्रोमोसोम्स जो कि होमोलोगस नहीं थे, एक दूसरे के हिस्से टूटकर अलग अलग हो गए। जैसे ये क्रोमोसोम था, मान लो ये रेड कलर का क्रोमोसोम था और एक क्रोमोसोम था आपका ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम था, ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम से। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो नए क्रोमोसोम बने, तो ये आधा हिस्सा ये रेड का बन गया, ग्रीन का बन गया, और आधा हिस्सा ये रेड का बन गया। इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन हो गया। तो ये 2 बन गए, ठीक है। ट्रांसलोकेशन होने से क्या हो गया? ये म्यूटेशन हो गया। इस तरह से 2 बन गए थे। कैसे? पहले एक था इस तरह का और एक था इस तरह का, और इन्होंने बाद में क्या हो गया? पार्ट एक्सचेंज कर लिए। इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ट्रांसलोकेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये ब्लैक था, वाइट था, ये हिस्सा टूट के वाइट में जुड़ गया, इतना हिस्सा टूट के ये ब्लैक में जुड़ गया। तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेशन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं हो पाता। सेपरेशन फेलुअर होने के कारण क्या होता है? बहुत सारी कॉपियाँ उसकी, या तो एक कॉपी बढ़ जाती है, जैसे 21st क्रोमोसोम में बढ़ गई तो डाउन सिंड्रोम हो गया। एक कॉपी घट गई, XO टर्नर सिंड्रोम हो गया। एक कॉपी बढ़ गई तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया। इस तरह के म्यूटेशन को नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन की हम बात करें तो जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, CCTGA। अब इनमें से मान लो अचानक T गायब हो गया और उसकी जगह पे A आ गया, तो ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। सब्स्टिट्यूशन की जगह 2 ये हटे और इनकी जगह कोई दूसरा आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंसर्शन एक और प्लस आ गया, यहाँ एक और A। डिलीशन, ये इतना टुकड़ा टूट के अलग हो गया। फ्रेम शिफ्ट, पूरा का पूरा एक ट्रिपलेट अलग हो गया, पूरा का पूरा एक ट्रिपलेट अलग हो गया, तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन की बात कर लें। चेंज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और इसमें क्या होता है? किसी भी एक जो बेस पेयर है उसका डिलीशन हो गया या इंसर्शन हो गया, तो उसके कारण ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाया। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की, ऑफ हीमोग्लोबिन, और क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, एक नाइट्रोजन के चेंज होने के कारण, और इसके कारण हीमोग्लोबिन निर्माण जो है वो कम हो गया। ये जो सेल इस तरह की थी RBC, अब सिकल सेल्ड हो गई, और ये पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्या? सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हुआ है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जैसे इस तरह की आप बात करते हैं, राम हैज़ रेड और कैप। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रेड हट जाता है, पूरा का पूरा एक ट्रिपलेट हट जाता है, तो राम हैज़ कैप। अर्थ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया, केवल कलर का अंतर आया। कैप तो है उसके पास, लेकिन कौन से कलर की ये पता नहीं चल रहा। और यदि यहाँ पर एक चीज़ जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है? BIG,
क्या जुड़ गया, बिग, राम हैज़ बिग रेड कैप। तो ये हो गया इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ये हो गया था डिलीशन। तो इंसर्शन ऑफ कंप्लीट फ्रेम, डिलीशन ऑफ कंप्लीट फ्रेम, ये कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये ज़्यादा घातक नहीं होते, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग में चेंज हो जाता है। पॉइंट म्यूटेशन ज़्यादा हानिकारक होते हैं क्योंकि उनमें पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे लिखा था राम हैज़ रेड कैप, अब यहाँ पर मान लो ये एच हट गया। अब देखिए आप, राम तो ठीक है, इसके बाद एच हट गया, ASR कोई मतलब है नहीं है, EDC कोई मतलब है नहीं है, AP अकेला रह गया कोई मतलब है नहीं है। तो ये क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वो ज़्यादा हानिकारक, फ्रेम शिफ्ट इतना हानिकारक नहीं। तो यहाँ हमने देखा, ठीक है। तो ये आज का अपना चैप्टर ख़त्म ये हुआ म्यूटेशन वाला। थैंक यू।